हमारी हमारी नियमावली है कार्य संचालन, इसमें स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 7 दिन का सप्ताह करना चाहिए। लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि प्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है जिसमें एक दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, ये उनका और बजट पेश करना उनकी यही तक सीमित है। उनकी सोच, वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बजट पास हो जाए और फिर सदन को स्थगित कर दें। पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ सेनाराम रावत जी का देहांत हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतुड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चा में भाग लें। अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह भी टेबल होंगे और मैं समझती हूँ उसके पारण के साथ में आगे उत्तराखंड के हित में जो निर्णय हुए होंगे वो निश्चित रूप से कानून का रूप धारण करेंगे। तो यह गैरसैंण का सत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है और मैं मानती हूँ कि इस सत्र के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, जिस प्रकार के एक्ट अनुपालन में लाए जाएंगे, निश्चित रूप से हर युवा से लेके महिला से लेकर माता बालिका से लेकर उत्तराखंड के हर नागरिक को बहुत फायदा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, हर सत्र मेरे लिए और हम सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि जनता की आवाज सदन में उठती है, उनकी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं वो सदन में उठती हैं, प्रश्न के रूप में उठती हैं, 58 नियम 58 के रूप में उठती हैं। तो सत्र तो हमेशा से ही बहुत ही जरूरी रहता है और मुझे बहुत खुशी है कि हम भराड़ीसैंण पहुंचे हैं और यहाँ पर सत्र लग रहा है। काफी प्रश्न 500 के करीबन प्रश्न आज आए हैं, उसमें कुछ अधिसूचित भी हैं और साथ ही साथ हमारे विधेयक आएंगे, बजट भी आने वाला है, तो एक अच्छा सत्र होने वाला है। हम इस समय तैयार हैं पूरी तरीके से और जितना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है, जितना काम है उतना ही समय दिया गया है इसके लिए और इसका अभिनंदन करते हैं। इस बरसात के अंदर भी यहाँ सब आए हुए हैं और सभी मिल करके उत्तराखंड के विकास की चर्चा करेंगे। उससे उत्तराखंड का आपने हल्द्वानी के कई मुद्दों को उठाया है, क्या क्या ऐसी समस्याएं रह जाएंगी सदन नहीं चलने से? हल्द्वानी बिल्कुल नहीं, अवश्य रहेंगी। वहां तो हल्द्वानी में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए की घोषणा करी। अब एडीबी के माध्यम से लगातार हम सुन रहे हैं 2200 करोड़ आ गए, 2200 करोड़ आ गए, 2200 करोड़ आ गए, फिर भी लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। अभी परसों रात ही 1.5 घंटे मैंने उस क्षेत्र में पूरा वहां पे भ्रमण करा और लोग के घरों में जो परेशानी आई उसका हम लोगों ने सामना करा है। अच्छा नहीं लगता, बार बार बतौर विधायक हम लोग जाते हैं लगातार। ये आपदा में भ्रमण करने का विषय नहीं है, आपदा का क्या सोल्यूशन आपके पास है, कैसे चीजों पे रुकाव आएगा। इतना जान माल का नुकसान हुआ, केदारनाथ से लेके खटीमा सितारगंज तक जो नुकसान हुआ जान माल का, आपके मानक भी इतने अनुरूप नहीं है कि आम व्यक्ति को इसमें कोई मदद की जरा सी भी भनक लगे। तो इसलिए सरकार का क्या मंतव्य है, किस मैंडेट के साथ ये सरकार चुनी गई, क्या डबल इंजन का नारा है, सब साफ प्रतीत होता है। सब चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का साफ हो चुका। आज का सत्र ऐतिहासिक सत्र है क्योंकि मानसून में ये सत्र चलाया जा रहा है, तो इसलिए हम सब लोगों को पता है कि पहाड़ में जिस तरीके की कठिनाई है, तो यहाँ आने से सब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ किस तरीके की कठिनाई है। पहाड़ के अंदर, मेरी विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अंदर बहुत सारा नुकसान आपदा के तहत हुआ है, तो उसके निमित्त आज पटल में सारी बातें रखी जाएगी और पहाड़ में जितना भी आपदा से नुकसान हुआ है उसके लिए आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। देखिए, प्रश्न तो हमारे बहुत हैं, सत्र की अवधि कम है। हम लोग सदा कहते हैं कि सत्रावधि बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार जो है
उस सवालों से बचते हैं। वो नहीं चाहते कि विपक्ष के लोग सरकार से सवाल पूछें। तमाम व्यवस्थाएं हैं जो बिगड़ी हुई हैं, कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में एक मैं आपको के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, कई घटनाएं घटित हुई हैं हमारी बहनों के साथ। ISBT में एक घटना हुई है, एक घटना हमारा रुद्रपुर उधम सिंह नगर में हुई है, और रुद्रपुर उधम सिंह नगर के जो SSP हैं उनका बयान बहुत वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सब जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सरकार को मानसिकता बदलनी पड़ेगी। वो सरकार के संरक्षण में ऐसी बातें बोल रहे हैं, सरकार के संरक्षण में ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोगों की सोच बदलना हमारा काम नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई लोगों को एक सही दिशा में लेकर के चलना, सही दिशा में सही दिशा दिखाना, ये कानून का काम। और कानून के व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो कैसे चलेगा। वो जो घटना हुई है इतनी भयभीत करने वाली घटना है। लड़की के मुंह पर तेजाब फेंका गया है और उसकी बॉडी को विकसित कर दिया गया, कंकाल निकल आया है। और उस पर भी TC मंजुनाथ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि ये इस तरीके से तो वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ही मैं मानता हूँ इस राज्य के लिए बहुत ही शोक का विषय है।